आप कल्पना कर सकते हैं, बिहार में लोग कह रहे हैं कि 200 राउंड फायरिंग हुई है। एक कोई सोनू मोनू है और कोई एक विधायक, पूर्व विधायक अनंत सिंह। अनंत सिंह तो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, और सोनू मोनू को भी कहा जाता है कि वो भी भूमिहार समाज से हैं। और इन दोनों के बीच कई राउंड फायरिंग हो रही है। मैं सोनू मोनू वाले पर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अनंत सिंह जो है वो भूमिहार समाज से आते हैं। अब इसमें एक और शख्स हैं जो कभी एलजेपी से सांसद रहे हैं, मोकामा के, उनका भी इसमें अब पदार्पण हो गया और इस पर बहुत राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया है, लेकिन सोचिए आज भी जातीय वर्चस्व किस कदर है कि अब आपस में भी लोग टकराने लगे हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद कुंभ में जो मोनालिसा थी, जो एक बंजारन परिवार से थी, बंजारन समाज से थी, उन्होंने कहा है कि मुझे अब सुरक्षा की वजह से इंदौर वापस लौटना पड़ रहा है। तो कुंभ से IITN बाबा का भी पत्ता कट गया है, मोनालिसा को भी लौटना पड़ रहा है। एक SC समाज के बाबा थे, कांटे वाले बाबा, उनको भी बाहर जाना पड़ गया है। तो और हर्षा जो है वो भी बाहर जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो कुछ और खबरें, और सबसे बड़ी जो सोचिए, यूपी में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, लगभग 7 रुपये यूनिट है। यूपी के कर्मचारी स्क्रीनशॉट देख लीजिए, धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि वहाँ प्राइवेटाइजेशन का विरोध हो रहा है। तो ये खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है वो बताएंगे। बात अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका में 7 लाख भारतीयों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि उनको भारत भेजा जा सकता है, और उसके खिलाफ कौन खड़ा है? एक संत। दुनिया को सीखना चाहिए उस महिला संत से जिन्होंने ट्रंप के मुंह पर कहा कि मिस्टर ट्रंप, जो लोग हमारे यहाँ नाइट शिफ्ट करते हैं, अस्पतालों में काम करते हैं, प्लेट धोते हैं, हमारे पोल्ट्री फार्म में मजदूरी करते हैं, जो हमारी फसलें काटते हैं, ये शब्द हैं उनके। सोचिए, मुझे लग रहा है वो संत नहीं है, एक सोशल साइंटिस्ट हैं वो। उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल किया, कहा कि मिस्टर ट्रंप, हो सकता है उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं हो, लेकिन वो हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, वो क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो टैक्स देते हैं, वो हमारी फसलें काटते हैं, वो हमारा प्लेट धोते हैं, वो नाइट ड्यूटी करते हैं, वो हमारा हॉस्पिटल चला रहे हैं, हमारी सड़कें साफ करते हैं, हमारी व्यवस्था का हिस्सा हैं। उनके बच्चे डरे हुए हैं कि क्या उनके सर से माता पिता का साया छिन जाएगा। दरअसल कहा जा रहा है कि ट्रंप सरकार उन तमाम भारतीयों को बाहर भेज देगी जो अवैध रूप से रह रहे हैं। भारत की बात करें तो सिर्फ 7 लाख भारतीय वहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसमें गुजराती, आंध्र प्रदेश के, पंजाब के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो सोचिए कि किस तरह से लेकिन जो सबसे मारक हमें लाइन लगा, उस महिला संत ने जानते हैं क्या कहा? कहा कि मिस्टर ट्रंप, आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, कभी इस धरती पर हम भी बिना डॉक्यूमेंट के आए होंगे। दुनिया में अब जाके भौगोलिक नक्शा बना है ना, नहीं तो धरती पर सब कभी ना कभी बिना डॉक्यूमेंट के आया होगा। और 7 पीढ़ी अगर किसी की खोज ली जाए तो उसका भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो सोचिए कितनी मारक ममतामयी लाइन थी। लग रहा था जैसे खुद भगवान बुद्ध का कोई बड़ा अनुयायी भाषण दे रहा हो। उन्होंने यहां तक कहा कि मिस्टर ट्रंप, वो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च आते हैं। ये धर्म है कि आप उनको बाहर कर दें। उन्होंने यहां तक कहा कि कभी हम भी इस धरती पर आए होंगे तो हमारे पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा होगा। काश दुनिया में ऐसे संत होते, काश हर धर्म में ऐसे संत होते। जैसे ये महिला संत हैं, जैसे गुरु नानक थे जो कहते थे नो रेस नो कास्ट, जैसे बुद्ध थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह थे, जैसे संत श्रीमती रविदास थे, जैसे कबीर थे। लेकिन सोचिए आज भारत और बांग्लादेश में क्या हो रहा है। भारत के संत आग लगाने में कम नहीं है और बांग्लादेश में भी कम नहीं है। इस पर मैं लाइव करूंगा, मेरे साथ जरूर जुड़िएगा कि ऐसे लोगों का जो धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं, जो मानवता के खिलाफ है, उनका क्या। दूसरी बड़ी खबर है, आज जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती पूरा देश मना रहा है। सोचिए वो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, कैसे उनको गालियां दी गई, लेकिन उन्होंने जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की लाइन खींची,
पिछड़े अति पिछड़े महिलाओं और सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण दिया, वो आज लकीर है और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहा और हर पार्टी उनको नमन कर रही है और कोई नहीं है जो उनके खिलाफ बोल सकता है। तो उन्होंने कभी रीढ़ विहीन नहीं हुए, उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया, सबसे कम समय मुख्यमंत्री रहे लेकिन सबसे ज़्यादा अमरत्व के प्राप्त हुए। वही जननायक कर्पूरी ठाकुर थे जिन्होंने एससी समाज को बंदूक की लाइसेंस दिए थे। इंदिरा गांधी ने तब विरोध किया था। वही कर्पूरी ठाकुर थे जिसको पूरा जातिवादी मनुवादी लोग गाली देते थे, वो तब भी नहीं झुके। पूरा देश नमन कर रहा है और तो सोचिए आज पूरा का पूरा देश उनको नमन कर रहा है, याद कर रहा है। अमेरिका में 7 लाख भारतीय हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए किस तरह से जातिवाद मनुवाद काम करता है। एमपीपीएससी के रिजल्ट फाइनल हुआ, उसमें दर्दनाक है। विवेक पटेल जिसने मेंस में 1400 में से 797 नंबर हासिल किए, उसे इंटरव्यू में मात्र 63 नंबर मिले। और दूसरे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटे में एक विद्यार्थी जिसने मेंस में 690 नंबर हासिल लिए, उन्हें 155 नंबर दिए गए। इस देश में एक वैकेंसी नहीं ईमानदारी से निकलती है तो आपको लगता है कि सब सही हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया है। दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना में भी आचमन करके दिखा दिया। अखिलेश यादव ने ये कहा है, तंज किया है। और मेंस टॉपर इंटरव्यू में नेताओं के लाडलों से पिछड़ गए। सोचिए किस तरह से एमपी में बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। यूपी में सबसे ज़्यादा 7.10 रुपये पर यूनिट पर रुपए के लिए वोट का बिजली का बिल है, सबसे महंगा है। दिल्ली सबसे सस्ता है 5 रुपये 50 पैसे, तमिलनाडु 5 रुपये 80 पैसे, वेस्ट बंगाल 5.90, असम 5.90, पंजाब 6 रुपये, हरियाणा 6, गुजरात 6, जम्मू कश्मीर 6.50, बिहार 6.75। सोचिए बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, बिजली कर्मचारी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं, नारे लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा नारे लगा रहे, लोग तंज कर रहे कि सबसे बारी आएगी। महाराष्ट्र सरकार ने बस किराया 15% बढ़ा दिया। और अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोप के बाद श्रीलंका ने अडानी के बिजली समझौता को रद्द कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब बात आपको कुंभ के लिए चलते हैं। कुंभ में बड़ी खबरें आ रही है। कहा जा रहा है कि जो मोनालिसा थी वो चली गई हैं। मोनालिसा जो थी वो इंदौर चली गई हैं। उनको परिवार की चिंता सता रही है, उनकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। तो देखिए जो स्टारडम बने हैं, क्या उनको साजिश के तहत भगाया जा रहा है? मोनालिसा को जाना पड़ा है, कांटे वाले बाबा को जाना पड़ा, एटीएन बाबा को जाना पड़ा, हर्षा को जाना पड़ा है। ये वो थे जिनको स्टारडम मिला था कुंभ से, उनको सबको कुंभ से निकाल दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और वहीं अब बात बिहार की। मैं ऐसे खबरों से बचता हूं लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको जानना चाहिए। कहा जा अनंत सिंह एक पूर्व विधायक, बाहुबली विधायक कहा जाता है, भूमिहार समाज से आते, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनको जेल भेज दिया गया है। खुद पुलिस का कहना है कि एक घर पर चढ़कर 3-4 खोखे मिले हैं। वहाँ के जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं कि 200 राउंड फायरिंग हुई है। सोचिए ये कितनी बड़ी खबर है। बिहार में इस तरह से फायरिंग हो रही है। कोई सोनू मोनू गिरोह है, उनके घर पर चढ़कर फायरिंग की गई है। अब अनंत सिंह को जो है वो सरेंडर करना पड़ा है। इससे पहले एक बिहार सरकार की मंत्री थी, उनके भाई ने एक किसान को कनपट्टी पर गन रखकर अपनी जमीन लिखवा ली। उसके बाद बिहार पुलिस उनको ढूंढ रही है। एक चीज तो है, नीतीश कुमार के राज में एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो मंत्री हैं उनके भाई को पुलिस खोज रही है। उनका एक गाड़ी खींच लिया गया है, वो कोर्ट में गए थे, कोर्ट में सरेंडर करने गए थे, पुलिस वहां भी पहुंची। अनंत सिंह को भी सरेंडर करना पड़ा है। तो नीतीश कुमार कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सोचिए कि किस तरह से गैंग वॉर शुरू हो रहा है और ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये वो खबरें थी जो आपके लिए ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।